ये देखिएगा इस वक्त हम नेपाली फार्म में मौजूद हैं और नेपाली फार्म में ये देखिएगा पुलिस और यहाँ पे तमाम जो हमारे अधिकारी हैं सभी के बीच यहाँ पे झड़प होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि नस्ली बेरोजगार युवाओं को धामी जी के पास भेजा गया था ये कहकर कि ये वो लोग हैं जो कि है बहुत ज्यादा यहाँ पे बेरोजगार को लेकर। ये देखिएगा यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। ये देखिएगा पूरा यहाँ पर का जो मंजर आपको देखने को मिल रहा है मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन ये देखिएगा किस तरीके जो यहाँ पे हम नेपाली फार्म में मौजूद है। ये देखिएगा प्रशासन को लगातार रोकते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए चौहान और लगातार जो पुलिस है उनके बीच झड़प होती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। लगातार ये देखिए धक्का मारते हुए अंदर अब लेके जा रहे हैं उनको। ये देखिए यहाँ पे लगातार धक्के मारते हुए जो ये पुलिस प्रशासन है उनको रोकते हुए कि यहाँ पर ये बता रहे हैं। ये देखिएगा पूरी स्थिति मंजर मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पे लाइव इस वक्त नेपाली फार्म से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सीधी तस्वीर है। सुना हुआ आपने है ना, हरिद्वार पुलिस की ये जो बच्चे हैं जिसके कॉलेज के ये बच्चे हैं इनको एकता विहार ले जाया जा रहा है। एकता विहार ले जा रहे थे बात करें दिखाने के लिए ये वो बच्चे हैं बिना बात करे बिना बात करे भाई त्रिभुवन भाई इनको छोड़ नहीं सकते हम, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये अभी नहीं जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप गाड़ी आपने रोकी भी है, ये बच्चे हमारे साथ जाने के लिए तैयार है, ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। बच्चे हमारे रोके सर, ये बच्चों को भी देखो, ये हमारे प्रदेश को खोखला कर देंगे। यहाँ पर ये तमाम जो बच्चे थे इनका कहना यह है कि आगे एक बस जा चुकी है जिसमें शायद संदिग्ध वो बच्चे होंगे जिनको के बेरोजगार नकली बनाकर भेजा गया था। मगर ये देखिएगा बच्चे कॉलेज के बच्चे हैं। कुंवर पाल सिंह एक भाजपा का प्रमुख है, कॉलेज के ये बच्चे हैं। इनको देहरादून ले जाया जा रहा था ये दिखाने के लिए कि इन बच्चों ने पेपर निकाला और ये कैंसर से बड़े दुखी हैं। हाँ, और तो दुनिया को बरगलाने के लिए ये सारे काम किया जा रहे हैं, पूरा प्लान चाहिए। ये देखिएगा ये वो बच्चे हैं जो कि अब किस तरीके यहाँ पे स्थितियां हो रखी है। ये देखिएगा हमारी जिम्मेदारी हो, हमारी जिम्मेदारी हो, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। सड़कों पे सोए हम लोग, रात को मच्छरों ने काटा। आवाज चल रही है सरकार बोलिए आप तो जान रहे हो, मुझे पहचान नहीं रहे शायद अभी, पर रात भर से सोए नहीं हम 2 दिन से, है ना। आवाज को ये चीजें समझनी चाहिए। इस प्रदेश का युवा सर वहाँ पर धक्के खा रहा है, उनके माँ बाप के सपने टूटे हैं, कुचले हैं और इन बच्चों का वहाँ पर पेपर वोट नहीं करा है। जिसने ये किया अपराध उसके खिलाफ नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभी उसके खिलाफ नकल रोधी कानून के तहत उनको किडनैप करके लेके आए हैं और सुबह से उनसे पानी पूछे ना खाने खिलाए और सरकार विरोधी कानून के तहत उस आदमी पर मुकदमा दर्ज हो जिसने ये बसें वहाँ भेजी है। पेपर चोर। जिस इंस्टीट्यूट के ये बच्चे हैं वो कॉलेज जो है वो बीजेपी के नेता का है और जहां से पेपर लीक हुआ है वो स्कूल भी बीजेपी के नेता का है और जो इन बच्चों को जिन लोगों ने आज इन बच्चों को किडनैप किया वो भी बीजेपी का नेता है। जिनसे ये लोग मिलने गए वो मुख्यमंत्री धामी भी बीजेपी का है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। इनको झूठ झूठ बोलेगा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, खेल कूद हो रहा है वहाँ पे, तुम सबको पार्टिसिपेट करना है। इन्होंने घर में नहीं बताया,
अब इन बच्चों में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बात होती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? पहले तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए स्कूल के मालिक पे कि बिना बताए बच्चों को कहीं भेजा गया, बिना पेरेंट्स को पूछा गया। मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, किसी बच्चे को बिना पूछ के कहीं ले जाना, उसके पेरेंट्स से बिना एनओसी लेना, किसी स्कूल से किसी बच्चे को ले जाना शरारत सर कानूनी अपराध है। उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन बच्चों की एक भी बच्चों को कोई नुकसान हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सारे भाजपा के लोग हैं, जिसका स्कूल है। ये सब देखिए किस तरीके से बीजेपी की संलिप्तता इसमें दिख रही है। जहां से पेपर लीक होता है वो कॉलेज भी बीजेपी, वो जो कॉलेज है स्कूल है वो भी बीजेपी के नेता का है। और अगर आज ये बच्चे जहां से आ रहे सुनने में आ रहे हैं, जिस कॉलेज के ये बच्चे आ रहे हैं वो भी बीजेपी का है। और जिसने पेपर लीक करवाया वो हाकिम सिंह, वो भी बीजेपी का है। और जो ये सरकार जो चल रही है, ये जो धामी जो बेशर्मियत के साथ बैठा है, वो पूरी तरीके से इसमें जो स्कैंडल हुआ है, प्रकरण हुआ है, पूरी तरीके से हम इसमें संलिप्त है। और इसको आज ही नैतिकता के आधार पर आज ही अपनी गद्दी छोड़ी, इस पेपर चोर को आज ही अपनी गद्दी छोड़ देगी, इस्तीफा दे देना। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए सुबह बेरोजगार संघ को ये कहा जाता है कि आप अपना प्रतिनिधिमंडल भेजिए। जब ये लोग बात करने जाते हैं तो इनको आश्वासन दिया जाता है कि शाम तक हम आपके सारे जो सवाल है उनका जवाब भी देंगे और कहीं ना कहीं उनका निवारण भी करेंगे। लेकिन आप देखिए रात के अंधेरे में ये लोग क्या षड्यंत्र खींचते हैं कि भाजपा के नेता का जो ये इंस्टीट्यूट है, जो ये कॉलेज है, वहां की 3-3, 4-4 बसें भर के ये लेके आ जाते हैं। और जब ये लोग बसें भर के लेके आते हैं तो इन बच्चों को पता ही नहीं है। इस बच्चे से आप मुख्यमंत्री जी से मिले? नहीं सर, नहीं वहाँ गए तो क्या हो रहा था वहाँ सर? 2 तंबू लगे हुए थे, छोटा सा ग्राउंड था। बताओ आप। सुबह से सर हम कॉलेज आए, कॉलेज से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून में हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा गया कि सीएम सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का, और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और उसका लाभ भी होगा आपको। यह कहकर हमें भेजा गया। तो क्या हुआ? पेपर लीक के बारे में क्या पूछा सर? वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। इस बात के नारे लगवाए गए, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाए गए जी। आपने कोई पेपर नहीं दिया? पर हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना हमने पेपर लीक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। हमें ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर यहाँ भेजा गया, ठीक है। और हम आए सर, वही बोला घटना धरना स्थल पर। जी सर। कॉलेज का मालिक का नाम क्या है? हर्ष कुमार दौलत। क्या नाम है? शिवम कुमार। तो ये है स्थितियां, जबरदस्ती ऐसे बच्चों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। ये देखिएगा इस बस में भी बच्चे हैं और इस बस में बच्चों का क्या कहना है? क्या कहोगे भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताएं कैसे लेके गए थे आपको यहाँ से? आज क्या कहकर लेके गए थे? क्या कहकर लेके गए थे? क्या बोल के लेके गए थे आपको? वहाँ खेल बोल के ले क्या करवाया? क्या करवाया आपसे? बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? भाई क्या करवाया वहाँ पे? क्या करवाया आपसे? हमें तो बोला गया था कि वहाँ पे ट्रिप पे लेके जाएंगे, बट हमसे नारे बुलवाए गए, जबरदस्ती नारे बुलवाए गए, हमसे जबरदस्ती नारे बुलवाए गए। ये देखिएगा ट्रिप का बहाना करके इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनाई गई कि आप सीधा वहां जाकर ये कहिए कि क्या कहोगे भाई? हम देहरादून जा रहे थे धरने को लिए, मैं और संजय भाई मानसो। हमारे को सूचना मिली कि 3 बस आ रही हैं और हम लोग NH टोल से आगे से हम लोग राइट हुए। हम लोगों ने लगातार बस का पीछा किया। फिर मेरे द्वारा सभी युवाओं को अपना मैसेज किया गया और सभी युवाओं का धन्यवाद करता हूँ कि जो युवा नेपाली फार्म में एकत्रित हुए, बड़े भाई शांति थपलियाल जी, आशीष प्रधान जी और हिमांशु पवार, लालमणि भाई, सब प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे हुए और हम लोगों ने 3 बस को रोका। सब बच्चों ने को बोला गया है कि हम लोग प्रतियोगिता के माध्यम से हमको वहां लेके जा रहे हैं। हमारे द्वारा बसों को रोकने के बाद बच्चों के द्वारा स्वीकार किया गया और पुलिस की मिलीभगत से एक बस को भगा दिया गया। और पुलिस अभी भी दामी जी का पूरा साथ दे रही है और पूरी गुंडागर्दी दिखा रही है हम युवाओं के ऊपर। और हम लोग आज हमारा जो धरना है देहरादून भी चल रहा है और यहाँ पे भी चलेगा। ये देखिएगा यहाँ पर अब कुछ और चीजें हो रही हैं। यहाँ पे क्यों रोका जा रहा है, क्या किया जा रहा है, बने रहेगा आप लोकार्पण के साथ, क्योंकि आपको लाइव अपडेट्स में यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे क्या किया जा रहा है।
ये नहीं मालूम आया, क्योंकि आपको मैंने पूरा प्रकरण बताया कि बच्चों को स्कूल कॉलेजेस से ये कहकर हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, ये जो हमें जब जानकारी मिली इन बसों के संदर्भ में, तो इन बसों में जो विद्यार्थी हैं उनका कहना ये है कि हमें बहला फुसला के देहरादून लेके जाया गया। और जो ये स्कूल है, जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं, आपको बताना चाहता हूँ मैं पूरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से, ये कोई कुमार दास करके हैं, भाजपा प्रमुख है लक्सर से उनका स्कूल है। लक्सर से बच्चों को वहां से यहाँ लाया गया प्रतियोगिता के नाम पे लाया गया, लेकिन जिस स्कूल के बच्चे वो भाजपा प्रमुख के स्कूल है, जिस स्कूल के बच्चे अभी भाजपा स्फूर्त है, प्रमुख है लक्सर से, उनके स्कूल के बच्चे हैं। और बच्चों का कहना है कि सर ने हमें ये बोल के लेके गए कि देहरादून चलना है, एक ज्ञान प्रतियोगिता रखी है। तो वहां पर जब हम पहुंचे तो बोला सीएम आवास में चल के सीएम जी के नारे लगाने हैं। क्या लगाए नारे में, क्या बोलना है? लगाने हैं कि मतलब सीएम साहब हमें बहुत रोजगार दे रहे हैं। इनको अभी आप देखेंगे, हम लोग लाइव चले तो उन्होंने अपना सारा स्टेटमेंट दे दिया बच्चों ने। आप देखिए इनको यहाँ से तो खेल कूद के नाम पर लेके गया कि एक आपकी कंपटीशन है, आपने कंपटीशन में जाना है। उसके बाद वहां पर पेपर की बात करी गई और इनसे पूछवाया गया कि क्या कोई पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद ये बोलने को क्या गया कि नहीं, ये पूछेंगे यहाँ से सरकार पूछेगी कि कोई पेपर लीक हुआ है और सामने से बोलेंगे नहीं। और उसके बाद ये लोग एक ऐसे धरने को जो देहरादून में दिया जा रहा है बेरोजगार संघ द्वारा, राम कंडवाल भाई द्वारा, उसको जहाँ पूरे उत्तराखंड से युवा समर्थन दे रहा है, उस धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये सरासर सरकार का फेलियर है, सरकार की नाकामी है। और मुझे लगता है तुरंत नैतिकता के नाते अभी पुष्कर सिंह धामी जी को तुरंत इस्तीफा अपना दे देना चाहिए, क्योंकि ये इन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और जो 18-18 घंटे और 20-20 घंटे पढ़ते हैं। क्या उन बच्चों का ट्रॉमा आप देखिए कि वो किस ट्रॉमे में इस समय होंगे, उनके बच्चों की जो मानसिक स्थिति होगी वो कैसी होगी। क्योंकि उसमें एक मेरी बहन भी है, मैं देखता हूँ कि जब मैं रात को, कभी हम लोग जब समाज के बीच में रहते हैं, जब रात को घर पहुंचते हैं कभी 11 बजे कभी 12 बजे, तो हमारी बहन किताब खोल के बैठी रहती है। सुबह हम उठते हैं तो 4 बजे किताब निकाल के बैठती है, 4 घंटे सोती है। आप सोचिए मेरी बहन जैसी ना जाने और कितनी बहनें हैं, और ऐसे कितने भाई हैं हमारे यहाँ जो कितने सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो उनके दलाल हैं जो 15-15 लाख रुपए में दलाली कर रहे हैं और हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। वैसे यहाँ पर डर तो नहीं था हिमांशु भाई भाजपा का या फिर किसी और नेता का कि कहीं हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी? 2022 का जो प्रकरण था, पटवारी का ही जो पेपर आप उस टाइम पे लीक हो गया था, दोबारा पटवारी का लीक हो चुका था। अब उनको ये डर कि भाई हमारी कुर्सी पे कहीं खतरा ना आ जाए तो फिर ऐसे कुछ प्रकरण कर ले। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप देखिए कि जो ये न्यूज है ये सिर्फ एक उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगी, इसे आज तक भी दिखा रहा है, इसे एबीपी भी दिखा रहा है, इसे सारे जितने भी नेशनल न्यूज चैनल हैं, जितने नेशनल हमारे न्यूज है, वो सारा इसे दिखा रहे हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं डर है कि ये सरकार वहां न्यूज चैनल के ऊपर भी प्रेशर बना के, जैसे पहले इन्होंने पूर्व में जो वीडियो डिलीट करे हैं, वैसे ये इन वीडियो को भी डिलीट ना कर दें। ये उस आंदोलन को पूरे तरीके से चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन आशाओं को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बेरोजगार संघ के द्वारा, और जो हमारे राम कंडवाल भाई, उनके साथ बॉबी भाई और मोहित डिमरी भाई और अन्य जितने भी जो इसको समर्थन कर रहे हैं, जो इसके अंदर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको कुचलने का प्रयास हो रहा है। लेकिन हम पुष्कर सिंह धामी जी को एक बात बता देना चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो युवा है वो सोया हुआ नहीं है। ये 25 साल का युवा उत्तराखंड है और हमें भी अपनी माँ की सौगंध है, अगर हम भी आपसे डट कर ना लड़े और आपको अगर कुर्सी से ना उतरवा दिया, जिस तरीके से हमने प्रेमचंद अग्रवाल जो कुर्सी से उतारने का काम किया, वैसे ही ये धरना आप देखे पूरे नेशनल लेवल पे जाया जाएगा। एक दिन इसके लिए जंतर मंतर भी। आप कह रहे हैं 25 साल का युवा उत्तराखंड, आप सभी से ये प्रश्न है, ये युवा तो कम, मुझे ऐसा लग रहा है कमर टूटा हुआ उत्तराखंड है। फिर आपने एक बात करी कि नेशनल चैनल्स में, नेशनल वीडियोस में, नेशनल जगह पे ये मुद्दा नेशनल हो गया है। ऐसे तो अंकिता भंडारी का भी नेशनल हो गया था, पिछले 2 साल से लटका पड़ा है। मगर आज की प्रकरण के बारे में, अगर आज का जो मामला है, इसकी हमारे पास जो आज सीएम आवास में जो मुलाकात हुई है स्टूडेंट्स की, उसकी कुछ वीडियो इन भाइयों द्वारा मुझे दी गई है। वो वीडियो जो है वो इन्होंने कहा है कि भैया अभी हम बस में नहीं दे सकते। कल मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सीएम आवास में आज जो इन बच्चों की मीटिंग हुई है, उस वीडियो को पूरा उत्तराखंड देखेगा और क्या वहां पर बात हुई थी। इनको नारे लगाने के नाम पे वहां का लेकर गया, इनके साथ खेल खेला गया। क्या ये आपको लगता है कि जितने बच्चे बस के अंदर थे, विद्यार्थी हमारे उत्तराखंड के साथी, क्या आपको लगता है इनकी उम्र पिकनिक बनाने की है? बिल्कुल सही बात है। लगता है इनकी उम्र पिकनिक बनाने की, लगता है ये उम्र पिकनिक बनाने की है। जो ये स्कूल था, जिस स्कूल के बच्चे थे, कुमार दास जो लक्सर का प्रमुख है, भाजपा प्रमुख, उसी के स्कूल के बच्चे थे। सोचो सरकार आज इतना नीचे स्तर पे आ चुकी है। एक तरफ हमारे उत्तराखंड का युवा
पूरा जितना जितना उत्तराखंड का युवा है आज सड़क पर लेटा है सिर्फ अपने हकों की मांग रखने के लिए, उनको नहीं सुन रही है पुलिस। लेकिन अगर कहीं युवा जोश भर के, आप कह रहे हो कि आज का युवा टूटी टांगों से चल रहा है, युवा नहीं चल रहा है टूटी टांगों से, टूटी टांगों से धामी सरकार चल रही है कि पुलिस वहां तक आ जाती है जहां पर युवा हुंकार बढ़ता है, लेकिन वहां नहीं जा पाती जहां पर युवा ना सड़कों पे लेटा है। क्या कहोगे हिमांशु भाई, कुछ कह रहे थे? आपने जो बात कही थी अंकिता हत्याकांड, और ये आप देखिए कि जितने भी कुकर्म हुए हैं ये किसके शासन में हुए हैं? ये सारे भाजपा के शासन में हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई भ्रष्ट कार्यकाल अगर किसी मुख्यमंत्री का रहा होगा। अगर कभी कोई युवा सड़क पर उतरे होंगे, इस तरीके के इतने आंदोलन हुए होंगे, इतने पुलिस ने अपना स्तर गिराया होगा, प्रशासन ने अपना स्तर गिराया होगा, तो केवल और केवल ये जो 2022 से लेकर 2027 तक की जो सरकार रही ये इसके बीच में हुआ। और वहां पर भी और पावर को देखते हुए, पैसे को देखते हुए हमारी बहन का जो अंकिता को जो न्याय मिलना चाहिए था वहां पर भी इन्होंने पैसे के दम पर उस न्याय को रोक दिया गया। और क्या बोलते हैं, ऐसे ही है आगे भी, अगर इनके हाथ में सत्ता रही तो वो दिन दूर नहीं है जब चलते यहाँ का युवा नेपाल की तरह एक दिन सड़कों पर उतरेगा, और यही वो पुलिस होगी और यही वो प्रशासन होगा और यही वो शासन होगा जब इनको डंडों के दम पर यहाँ से दौड़ा कर भगाया जाएगा। ये पावर और ये युवा चाहिए हमारे उत्तराखंड को। बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। मैं देख रहा हूँ आगे भी कई लोग हैं, कई आगे देख रहा था मैं इस वक्त, कई लोग वहां पे खड़े और कहते हैं, मगर वहां पर अभी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इधर देखते हैं इधर क्या कुछ है। लालमणि भाई आपसे बात करता हूं मैं, मगर मुझे ये जानना, चलते हुए बात करेंगे, मुझे ये जानना है कि उत्तराखंड आज हम कह रहे हैं कि 25 वर्ष का हो चुका है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसे नौजवान नए अंकुरित पैदा हो रहे। क्या ये अंकुरित पैदा हो रहे जिनको बसों में भरकर सीएम आवास पे लेकर जाया जाता है और फिर नारे डाले जाते हैं? क्या वो अंकुरित पैदा हो रहे जिनको कि सरकारी नौकरी के नाम पर पेपर के फॉर्म तो देते हैं मगर पेपर के दिनों लीक हो जाता है? क्या कहेंगे इस विषय में? आज बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे जो उत्तराखंड जो 42 जो शहादतें हुई हैं, वो आज जो हमारी जो पुण्यात्माएं होंगी वो कहीं रो रही होंगी। क्या इसी दिन के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था? इस तरीके के षड्यंत्रकारियों के लिए उत्तराखंड बनाया था? जब उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि जो हमारा जो उत्तराखंडी है, जो हमारे लोग हैं, किस तरीके से उनको अच्छा रोजगार मिले, उनको उनकी अच्छी व्यवस्थाएं ये सरकार जोड़े, इनका जो हमारा जो जल जमीन है, इनके अधिकार इनको मिले। पर आज जो ये सरकार है किस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करके, छल करके, पहले तो इसने किस तरीके से पेपर लीक करने का काम किया, तो जिस तरीके से हमारे बॉबी भाई ने यार हमारे युवाओं ने एक संघर्ष करके, और पुराने जो पेपर लीक्स मामले थे उन लोगों को किस तरीके से वो पेपर लीक हुए थे, फिर उसमें संघर्ष किया था, उसके बाद दोबारा पेपर हुए, कुछ हमारे लोगों की भर्तियां भी हुई। पर जब इनका जो सरगना था दोबारा जब बाहर आता है तो फिर उसी तरीके का काम करता है, तो ये कहीं ना कहीं कौन इसके पीछे खड़ा है? यानी कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक संरक्षण था। अगर आप देखेंगे कि अगर जो अभी कुछ मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से ये पेपर लीक होता है वो भी कोई बीजेपी नेता का कॉलेज है। और जिस तरीके से आज यहाँ से जो ये हमारे बच्चे जो बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर पिकनिक के नाम पर जो मुख्यमंत्री से मिलाने ले जाया जा रहा था, वो भी किसी बीजेपी नेता का कॉलेज सुनने में आ रहा है। और जो ये जिसने ये पेपर लीक किया वो हाकम सिंह, वो भी पूर्व में बीजेपी का नेता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से और जो बन चुकी है, मतलब पूरी कड़ी बन चुकी है। और इस तरीके की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि जो हमारे युवा है, जो कल का भविष्य है, जो इनको ये छलने का काम कर रही है, इनको ठगने का काम कर रही है, क्योंकि ये युवा ही तो कल देश की जरूरत है। ये युवा ही तो नींव है। अगर आप युवा हमारे उत्तराखंड की नींव को खोखला कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे उत्तराखंड में? सही बात बोली आपने। मैं आऊंगा आपके पास वापस मुड़कर, मगर ये देखिएगा तमाम कुछ युवा है यहाँ पर, कुछ राजनीति, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और सच में कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो शायद आज यहाँ पर मौजूद भी नहीं होते। नेपाली फार्म में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देहरादून में परेड ग्राउंड में चल रहे उस धरने को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी चीजें हो जाती है। वो भविष्य, वो बच्चा जो ये सोचता है कि मैं सुबह स्कूल जाकर अपने मास्टर से यूं समझूंगा, उसको झूठ बोलकर वहां सीएम आवास लेके जाया जाता है और वहां पर बोला जाता है कि आप यहाँ पर नारे दीजिए, आप ये बोले कि मेरा जो पेपर लीक हुआ है उसको वापिस से रद्द करके दोबारा से करवाए। मतलब ये समझिए कि कितना ज्यादा बरगलाने की प्रयास किया जाता है, कितना ज्यादा हटाने का प्रयास है पहले सभी को किया जाता है। मगर क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में होता है। देहरादून में अभी धरना चल रहा है, यहाँ पर भी एक धरना, छोटा सा धरना आपने जरूर देखा होगा, मगर ये धरना नहीं, ये आग है उस पूरे युवा के अंदर की, जिस आग को शायद अभी तक वो लोग नहीं पहचान पाए हैं, जिन लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है कि ये सिर्फ पुष्पा नाम से सुनकर फ्लावर समझ रहे हैं। ये फ्लावर नहीं, हमारा युवा फायर है, और जिस दिन आग लगेगी ना पूरा उत्तराखंड में फैलेगी। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।